Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Salam. This is Anmol Arora and you are watching my YouTube channel, More About Destination. Once again I am back with new day and new adventures। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं हो चुका हूँ लेट। हम लोगों को जाना है राज मंदिर, वहाँ पे दिव्यांशु, राहुल और बाकी सारे राइडर्स वेट कर रहे हैं। चल 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 चल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं राज मंदिर से, अपने ट्रिप स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम यहाँ से कुछ 30 से 40 किलोमीटर दूर रामगढ़ डैम पे जाके अपना पहला ब्रेक लेंगे। तब तक एंजॉय द व्यू। तो अभी हम सिटी साइड से होते हुए जा रहे हैं और फिलहाल हम हैं जयपुर के जोरी बाजार एरिया में, जहाँ का आर्किटेक्चर वैसे तो पिंक कलर में है, बट ये पिंक भी बहुत सी चीज़ों को कन्वे करता है। किसी के लिए ब्यूटी, किसी के लिए मोस्ट हैपनिंग प्लेस। देख के सुकून सा भी मिलता है एक तो इस जगह पे आके। लो जी, आ गया हवा महल, जयपुर का मोस्ट टूरिज्म स्पॉट। हाँ जानता हूँ ये पूरा नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिखा है मेरे कैमरे के अंदर, बट कोई बात नहीं। आने वाले टाइम में पूरा टूर यहाँ का भी बनाएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे आपको कैसा दिखता है ये। जयपुर सिटी से बाहर निकलते ही एकदम बढ़िया मक्खन प्लेन हाईवे, और साथ ही साथ कल रात को बारिश हुई थी तो एकदम ग्रीनरी वाला व्यू। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट बहुत सही व्यू लग रहा है, बहुत सही। और ऐसा ही प्लेन हाईवे हमारे को आगरा वाली रोड पे भी मिला था। हाँ, अगर आपने आगरा वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहीं कहीं ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है। तो अभी हम रामगढ़ डैम पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे, बट उससे पहले दिव्यांशु को गुड बाय बोलने का टाइम, क्योंकि दिव्यांशु यहाँ से वापस रिटर्न कर रहा है। तो ये रहा सूखा हुआ रामगढ़ डैम। राहुल फोटोग्राफी करता हुआ, केशव सब कुछ करता हुआ, वहाँ पीछे दिव्यांशु की अलग फोटोशूट चल रही है। तो चलिए अब आपको आगे चल के बताते हैं क्या होता है। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक एट रामगढ़ डैम वी आर बैक ऑन रोड। हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा ली हैं, और अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखनी है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स ऑल्सो। बाकी अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर दूर अब हमारे को जाना है, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। मगर उन सब कहानियों में से एक बहुत ही फेमस कहानी है जो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहा जाता है कि उस नगर में एक बहुत ही खूबसूरत रानी रहती थी, जिस पर एक तांत्रिक की नज़र पड़ गई। उस तांत्रिक ने उस रानी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी दासी के हाथ एक इत्र की शीशी भिजवा दी, मगर रानी को पहले ही किसी और से उस तांत्रिक की इस हरकत के बारे में पता चल गया। तो उस रानी ने उस शीशी को खिड़की से बाहर फेंक दिया, और शीशी मतलब शीशे की जो बॉटल थी वो बॉटल जाके सीधा चट्टान पर गिरी, और इत्र के कारण वो चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हो गई और उस तांत्रिक के ऊपर गिर गई। मगर मरते मरते उस तांत्रिक ने उस पूरे शहर को उजड़ने का श्राप दे दिया, और कभी ना बसने का भी। फिर कुछ ही समय बाद वहाँ जंग हुई और रानी समेत सब मर गए, और वो शहर आज भी खंडर है। तो ये थी उस जगह की कहानी जिस जगह अभी हम जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने ये जगह पहले ही गैस कर ली होगी। तो अभी हम पीछे एक जगह पे रुके थे कुछ खाना वाना खाने के लिए।
और थोड़ा स्नैकिंग वगैरह कर लिया है। तो अब यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर है जहाँ हमको जाना है, तो आइए चलें। सो फाइनली हम लोग भानगढ़ फोर्ट एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे एंटर करते ही आपको सबसे पहले हनुमान जी का फेमस टेम्पल देखने को मिल जाता है। और वहीं आप जब थोड़ा सा आगे क्रॉस करेंगे तो आपकी प्रॉपर्ली डिटेल्स वगैरह ली जाएंगी। तो एंटर करते ही आपको एक बहुत लंबा सा पाथवे देखने को मिलेगा जिसके दोनों तरफ में खंडर हो रखे मकान हैं। बोला अरे मतलब अपनी तपस्या में तो यहाँ पे राजा सी। आया था, तो उन्होंने ऐसे बोला था भाई को सुन लो भाई। मैं यहाँ पे किला बनाना चाहता हूँ। उन्होंने परमिशन तो दे दी, पर उन्होंने ये कहा था अगर ये किला है ना, किले की छाया अगर मेरे पे आ गई ना, मेरे पे नहीं, मेरी कुटिया पे। मेरी कुटिया पे नहीं आनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बनाया जिसके ऊपर चली गई इनकी छाया, जो उन्होंने श्राप का तो जो था वो तो ये हमारे लोकल गाइड 200 रुपए बचाते हुए हमारे हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ है। सो गाइस ये देख लो, ये वो घर हैं जिनकी छतें नहीं है। बोला जाता है कि यहाँ पर जब वापस से बसाने की कोशिश की थी तो छत बनते ही सारे के सारे मकान टूट गए थे। यार सुन ना अनमोल, हाँ भाई, पहले सीक्वेंस डालता हूँ ना मैं, म्यूजिक डाल के वो मैं भी हॉरर वाले ही डालने वाला हूँ, टेंशन मत ले। ये डालूंगा मेरी तो आंखें बहुत तेज है भाई। पहली बार हिरन देखा। ये हिरन ही है। हाँ, नहीं वो है नीलगाय। नील गाय, भी नहीं ये चिंकारा होगा। चिंकारा है भाई। ये क्या है आप लोग कमेंट में बताओ। ये मारता नहीं है। ये अपना पूरा कंटेंट निकालने में लगा हुआ है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भानगढ़ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है ये। यही गेट है जो मेन है, मतलब जिसके पीछे सारे चीज़ें हुई थी। सो एंटर होते ही मेरा सबसे पहला माइंड जिसने अट्रैक्ट किया वो है ये मंदिर। मतलब खंडर सा मंदिर है बट फिर भी इतना सही लगता है, क्या बताऊँ। तो थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद अब ये वाला गेट सामने है। ये इस हमारे गेट के राहुल पीछे भाई, कहते राहुल हैं भाई। कि पूरा महल का इलाका है, कोर्टयार्ड्स, कॉरिडोर्स, एवरीथिंग बिहाइंड दिस गेट। तो आओ चलते हैं और देखते हैं पुराने किला कैसा दिखता था। और यहीं अगर भानगढ़ के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंडो मुगल जो डिज़ाइनिंग ऑफ पैटर्न थे उनकी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि बिफोर वॉर यहाँ पे राजपूतानास थे, आफ्टर वॉर यहाँ पे मुगल्स रहे, तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से डिज़ाइंस वगैरह सेटल आउट करे। सो अब हम भानगढ़ के कॉरिडोर्स और गैलरीज वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो निकला एक शेर हमारा। और बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि किसी भी खंडर जगह पर होगा, चमगादड़, कीचड़, पानी, सब कुछ। तो यहाँ पर आपको मार्बल का कचरा, मलबा, मतलब पुराना मतलब प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉइंग हुई थी उसका एक झलक देखने को भी मिल जाता है।
अभी हम एक प्रॉपर हाइट पर हैं और यहाँ से क्या सिटी व्यू का नज़ारा आ रहा है, मतलब एक नंबर। तो यहाँ पे कुछ स्टेयर्स दिखे हैं, चलो देखते हैं नीचे क्या है। ये तो कुछ नहीं था, नॉर्मल स्टेयर केस थे ऊपर और नीचे ट्रैवल करने के लिए, जैसे नॉर्मली आजकल के भी घर में होते हैं। भाई साहब ये क्या है, मतलब पूरे फोर्ट के अंदर अभी तक मैं जहाँ जहाँ घूम चुका हूँ उनमें से सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट वाला, इसके अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब चेक करने का भी मन नहीं कर रहा कि अंदर क्या होगा। मतलब अलग ही कुछ फीलिंग सा है यहाँ पर। मतलब इन शॉर्ट पूरे तरीके से देखा जाए तो ये जगह खंडर, टूटे फूटे पत्थर, ऊपर से मतलब मीनारें भी देखी जाए तो टूटी हुई जैसी हैं। लो एक और ट्रेजर हंट के जैसी छुपी हुई स्टीयरिंग केस मिला है। मतलब क्या कहूँ, मतलब एकदम ऐसा भूल भुलैया जैसा सा बना रखा है, अगर ये उस टाइम का है तो। हमारे तीनों राइडर्स गाने बजाते हुए, ओ राहुल पलट। सो फाइनल गुड बाय टू द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। तो हाँ, एक चीज़ ये भी आपको बतानी रह गई थी कि एंट्री करने से पहले, मतलब जब आप एंट्री कर रहे होते हो तो यहाँ पे व्हीकल्स का भी एक टोकन कटता है। वो समथिंग आई गेस 20 रुपीज़ और 40 रुपीज़ समथिंग रहता है अमाउंट। तो यहाँ से एक और सेपरेशन हो रहा है। केशव और केशव का जो को पायलट है, पिलियन राइडर जो है, वो दोनों आगे जा रहे हैं। मैं और राहुल निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। चलो बाय बाय, चल भाई। सो मैंने फाइनली, मतलब हम लोगों ने फाइनली जयपुर आगरा हाईवे पकड़ लिया है टू रीच होम सेफली एंड फास्टली। सो अगर बात करी जाए ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो अच्छा था, नॉट बैड। मैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, इट्स न्यूट्रल फॉर मी। और वहीं अगर बात करी जाए वेदर की तो भानगढ़ आने का सबसे बेस्ट वेदर कहलाता है रेनी सीज़न, बट हम लोग मॉनसून या रेनी सीज़न में ना आते हुए समर सीज़न में आए थे तो भाई साहब हमारी ऐसी तैसी हो गई, मीन्स हम लोग तप गए इतना वाला। सो इट्स फाइनल टाइम टू से गुड बाय टू राहुल, और हम लोग फाइनली जयपुर पहुंच चुके हैं सेफली राइड करके। अगर आपको इस पूरी वीडियो में से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।